हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह है गुजरात के अहमदाबाद में आई हुई बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है अहमदाबाद की। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा, जो कि आपको एंट्री करने के लिए बोलेगा। एंट्री करने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के अलग अलग जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनकी डायरेक्शंस को लेकर अलग अलग यहाँ पर सिंबल्स बने हुए हैं, और जानकारी के लिए आपको मैप भी लगाया गया है। तो ये जैसे आपको ये पूरा दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट आए हुए हैं, कहाँ पर लाइब्रेरी है, कहाँ पर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, कहाँ पर स्टूडियो है, और भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो किस दिशा में आए हुए हैं उसको लेकर जानकारी दी गई है। यूनिवर्सिटी का अगर कैंपस मैप देखना हो तो जस्ट ये सिंबल वाले डायरेक्शन वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, इसके जस्ट बगल में ही आपको यूनिवर्सिटी कैंपस का पूरा मैप देखने को मिल सकता है। आप कहाँ जाना चाहते हो, आप कहाँ पर अभी खड़े हो, इसकी पूरी जानकारी इस मैप के अंदर दी हुई है। कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट आया हुआ है, कहाँ पर आपको जाना है, आप सारी जानकारी इस मैप को देखकर प्राप्त कर सकते हो। फिर मैंने सोचा चलो इसके जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है इनको देखने के लिए चलते हैं। तो जैसे ही आप थोड़ा अंदर जाओगे तो एक तो ये सेल्फी पॉइंट टाइप मिल जाएगा आपको, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम है, उसका सिंबल दिया हुआ है। आप यहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो, और जस्ट इसके शायद बगल में ही आपको बाबा साहेब अम्बेडकर जो है उनकी मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी, और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ये। तो आगे मैं जिस डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा था, शायद ये चैतन्य करके डिपार्टमेंट था। मतलब इन लोगों ने हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ एक अच्छे नाम से डिनोट किया हुआ है, कोई ना कोई नाम दिया गया है उसका। जैसे जो लाइब्रेरी है उसको विवेकानंद लाइब्रेरी बोला जाता है, और जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है शायद उसको बुद्ध बोला जाता है या बुद्धम बोला जाता है। तो मैं जिस इस चैतन्य डिपार्टमेंट में आया हुआ था, ये स्टूडियो है इस यूनिवर्सिटी का। मतलब ये ओपन यूनिवर्सिटी है तो ज़्यादातर जो क्लासेस चलती होंगी वो ऑनलाइन चलती होगी, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है और जो उसकी एडिटिंग, ये सब का जो कामकाज होता होगा वो इसी स्टूडियो चैतन्य नाम का जो स्टूडियो है इसके अंदर होता होगा। तो ये जो आपको अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये जो पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है, ये चैतन्य डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और यहीं पर शायद बोर्ड रूम भी बने हुए हैं, अलग अलग क्लासेस चलती हैं यहाँ पर। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे ये लगी कि हर जगह पर आपको पेड़ दिख जाएंगे, और वहाँ पर बैठने की जगह बनी हुई है, आप शांति से बैठ भी सकते हैं वहाँ पर। और सबसे अच्छी एक और चीज़ ये है कि हर डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में ही आपको एक छोटा सा गार्डन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स लगाई गई हैं। आप शांति से जाकर वहाँ पर बैठ भी सकते हैं। और हर जगह पर एक बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई देखने को मिलती है, आपको कोई गंदगी नहीं देखने को मिलेगी, और एक शांत वातावरण रहता है। पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, एक हरियाली से भरा हुआ पूरा का पूरा इनका कैंपस है। और हर जगह पर आपको पानी की व्यवस्था भी मिल जाएगी, और हर डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में ही आपको वॉशरूम टॉयलेट की व्यवस्था मिल जाएगी, और ठंडे पानी की व्यवस्था भी मिल जाएगी। एकदम आरओ वाला वाटर लगा रहता है। अब मैंने सोचा कि चलो इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को भी देख कर आते हैं। तो इनकी जो लाइब्रेरी है उसका नाम है विवेकानंद लाइब्रेरी, जो कि जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसके जस्ट पीछे ही आई हुई है। तो मैंने सोचा चलो देख कर आते हैं इसको भी। देखने से बाहर अच्छी लग रही थी, तो फिर मैं थोड़ा अंदर गया। अंदर जाने पे पता चला कि अंदर जाने से पहले हमें यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए लाइब्रेरी के बाहर ही एंट्री गेट के यहाँ पर ही एक नोटबुक रखी हुई थी, तो वहाँ पर ही जो भी आपको आपकी डिटेल्स है वो फिल करनी थी। उसमें आपको एक तो आपका नाम लिखना है, और फिर कब आप आए हो उसकी जानकारी लिखनी है, और फिर किस पर्पस से आए हो उसकी जानकारी लिखनी पड़ेगी। और अगर कुछ आप अगर यहाँ के स्टूडेंट हो तो
आपका जो भी रोल नंबर है या फिर एनरोलमेंट नंबर है वो आप उस जानकारी के अंदर फिल कर सकते हो। लास्ट में आपको साइन करनी है। एकदम नॉर्मल से ही प्रोसेस है जो नॉर्मल हर लाइब्रेरी में होता है, उसी तरह की चीज़ें इसके अंदर भी फिल करनी थी। वैसे एक चीज़ और बता दूं, ये जो विवेकानंद लाइब्रेरी है ये एक पब्लिक रीडिंग लाइब्रेरी है। मतलब अगर आप यहाँ के स्टूडेंट भी नहीं हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी नहीं हो, तो मेरे हिसाब से शायद फिर भी आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकते हो। रजिस्ट्रेशन की चीज़ें पूरी करने के बाद जब मैं अंदर जा रहा था तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने बैग को बाहर ही जो रखने की जगह बनी हुई थी वहाँ रखने के लिए बोला था। शायद कुछ होगा, आप बुक्स ले जा सकते हो बट बैग को बाहर ही रख कर जाना पड़ेगा आपको। बैग को रखने के बाद मैं अंदर जब जाने लगा तो आपको एंट्री गेट के बाद ही लाइब्रेरियन मिल जाएगा, और वो लाइब्रेरियन आपसे मतलब रजिस्ट्रेशन की जानकारी ऐसे कुछ पूछ सकता है। मुझसे तो कुछ पूछा नहीं था। फिर मैं अंदर गया तो जब मैंने अंदर का माहौल देखा तो मुझे बहुत अच्छा माहौल लगा था। अंदर एक शांत वातावरण था जहाँ आप पढ़ सकते हो। बैठने की जो व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी। टेबल कुर्सी अच्छे से लगे हुए थे, और वैसे ज़्यादा लोगों की बैठने की मुझे व्यवस्था लग नहीं रही थी। माहौल बहुत शांत था। आप यहाँ पर अपना लैपटॉप लाकर, ठीक है, या फिर बुक्स, या फिर आप मोबाइल में कुछ पढ़ना चाहते हो, मोबाइल के थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो वो भी प्रोसेस आप कर सकते हो। माहौल बहुत शांत था सच में। और फिर मैंने एक चीज़ और सोचा कि चलो देखते हैं। यहाँ पर बुक्स का भी अच्छा कलेक्शन लग रहा था, क्योंकि बुक्स के लिए और अंदर लॉकर बने हुए थे, वहाँ बुक्स रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो पढ़ के आते हैं, कुछ देख कर आते हैं, अगर कोई समझदारी वाली किताब मिलती है। अब मैंने इसके बाद सोचा कि चलो देखते हैं कि बुक्स किस किस तरह की हैं। तो फिर थोड़ा अंदर गया तो देखा कि बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन था यहाँ पर, और अलग अलग लॉकर टाइप बने हुए थे जहाँ पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स का एक अच्छा कलेक्शन रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट की कोई किताब मिलती है कि नहीं। तो मैं फिर अंदर गया और देखने लगा तरह तरह की बुक्सों को, और देखने पर, थोड़ा ढूंढने पर मुझे मेरा सब्जेक्ट का जो किताबों का कलेक्शन था वो दिख गया। तो फिर मैंने सोचा कि देखते हैं किस तरह की किताबें हैं। तो मेरा हिंदी सब्जेक्ट था और इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड मैंने जब बुक्स देखी तो हिंदी लिटरेचर की जो यूजीसी नेट की बुक थी वो मुझे दिखाई दी। तो फिर मैंने जो लॉकर था उसको खोला और उसमें से बुक को निकाल कर देखा, और अच्छी क्वालिटी की बुक्स थी। ज़्यादातर यूज्ड बुक लग रही थी, मतलब सेकंड हैंड में ख़रीदी हुई हैं ऐसी थी ज़्यादातर बुक्स, क्योंकि उनकी क्वालिटी देखने पर लग रहा था। न्यू बुक्स तो उतनी लग नहीं रही थी। तो फिर मैंने देखा और फिर उसको देखकर लॉकर को बंद भी कर दिया था। और रूल ये था कि आप जो भी लॉकर में से बुक निकालो उसे आपको खुद नहीं रखना है, उसे जो लाइब्रेरियन बैठा होगा उसे लास्ट में जाते टाइम पर जमा कराना है। तो मैंने बुक ली और देखने के बाद थोड़ी और भी बुक्स की तरफ जाने लगा। लाइब्रेरी से निकलने के बाद इस यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है मैं उसकी तरफ गया। इसको वो लोग बुद्ध नाम से बोलते हैं, मतलब उस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का नाम बुद्ध है। तो उसकी तरफ गया। ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर मुख्य रूप से वो काम होते हैं कि अगर आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी हो, आपके कोई डाउट हो, आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा गया हो, तो वो सारी क्वेरी को ये लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपके असाइनमेंट के मार्क्स अगर अपडेट नहीं हुए हों, तो इन सब से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स है, वो आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हो। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से निकलने के बाद मैं इस यूनिवर्सिटी के मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन
डिपार्टमेंट जो था, जो किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रिंटिंग करता है, उसकी तरफ गया। क्योंकि ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है और ज़्यादातर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर एक नियम ये रहता है कि वो लोग किताबों को खुद प्रिंट करते हैं और जो भी बच्चे, जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके घर तक भेजना या फिर अगर आपको सेंटर से लेकर जाना है, वो भी व्यवस्था ये लोग देते हैं। तो मैं इस डिपार्टमेंट की तरफ भी गया और फिर मैंने देखा कि ये किस तरह से किताबें किस तरह से देते हैं और उनको देने का इनका पूरा प्रोसेस क्या रहता है। अंदर जाने के लिए वैसे कोई रोकने वाला तो था नहीं, मतलब एंट्री कुछ करनी नहीं थी, डायरेक्ट आप अंदर जा सकते हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बुक्स का पूरा कलेक्शन रखा हुआ है और कोई एक ऑफिसर बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो कुछ पूछते हैं उनसे कि यहाँ पर किस तरह से बुक्स मिलती हैं। तो अंदर एक सर बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने कुछ चीज़ें पूछी थी कि यहाँ पर बुक्स किस तरह से मिलती है, कब मिलती है, और अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसे अगर यहाँ से डायरेक्ट बुक लेनी है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। और जो सर भी थे बहुत पोलाइटली उन्होंने चीज़ों के बारे में बताया था। अगर आपको मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ का मैंने स्टाफ एक चीज़ देखी है कि आपको फुल सपोर्ट करता है। आपको किसी भी तरह की चीज़ें पूछनी है तो शांति से उसकी जानकारी आपको मिल सकती है, बस आपको ढंग से पूछना आना चाहिए। बुक्स डिपार्टमेंट से निकलने के बाद में इनका जो रीजनल सेंटर है, ये यूनिवर्सिटी अपने आप में भी एक रीजनल सेंटर भी है, तो उसको देखकर मैं आया। वहाँ पर कुछ इंक्वायरी की और पता किया कि यहाँ पर कैसे क्या सिस्टम चलता है। फिर इसके बाद इस यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस है, जिसको ये लोग गुरुकुल बोलते हैं, उसको देखकर आया, जो कि थोड़े ऊपर फ्लोर पर आई हुई है। ऊपर से देखने पर ये यूनिवर्सिटी वैसे अच्छी भी लगती है और जगह जगह पर इस तरह के पानी की व्यवस्था भी की गई है। फिर एक गार्डन में मुझे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो देखने की इच्छा हुई, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ इसके था। बाद में एक चीज़ है कि सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज का जो ज़्यादातर जो चीज़ें बनी हुई है यहाँ पर कि जो एनवायरनमेंट को देखकर हेड बनाई गई है। बात करके आया था, बहुत अच्छे मैम थे और उनसे मैंने अपने पीएचडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे और उन्होंने हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दिया था। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में अभी हिंदी से पीएचडी कर नहीं सकते हैं, मतलब चालू नहीं किया गया है, तो उसी से रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी। तो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और एक बात और, ये वीडियो को मैंने अचानक ही बनाना शुरू किया था, मैं यूनिवर्सिटी जब गया था, तो इसलिए कहीं पर वीडियोस को थोड़ा मैं ढंग से बना नहीं पाया हूँ। क्योंकि कहीं पर वीडियो बनाना अलाउ था और कहीं पर अलाउ नहीं था, इसलिए मैं जैसे भी बना सका मैंने बनाने का प्रयास किया था। और यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो, आपको थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हुई हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इस चैनल पर इसी तरह के और भी अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहूँगा और एकेडमिक्स की दुनिया की और भी बहुत सारी चीज़ों को इस चैनल पे लाने का मैं प्रयास करता रहूँगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर।